नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। झारखंड में बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी, जाने किस राज्य में कितना न्यूनतम मेहनताना। झारखंड राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत राज्य में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। मनरेगा में 194 रुपये के स्थान पर 225 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार की हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका फायदा झारखंड में सक्रिय 42 लाख मजदूरों को मिलेगा, लेकिन मनरेगा मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी भुगतान के मामले में अब भी बहुत पीछे है। देश में सबसे ज्यादा भाजपा शासित हरियाणा राज्य में मनरेगा मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी मिलती है। यहाँ 309 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। दिसंबर 2021 तक होगी 8 परीक्षाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल जारी परीक्षा कैलेंडर को 2 बार संशोधित करना पड़ा था। जेपीएससी की ओर से जारी संशोधित परीक्षा और इंटरव्यू कैलेंडर में 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई, मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह और इंटरव्यू 15 से 25 दिसंबर के बीच निर्धारित की गई है। बेरोजगारी भत्ते पर योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी। राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिल गई है। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद अब इस पर राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति ली जाएगी। मंत्री परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। योजना प्राधिकृत समिति ने श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के जिस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उसके अनुसार तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ आईटीआई, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल एवं अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगारों को 5,000 रुपये वार्षिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि 1 साल के लिए मिलेगी। बता दें कि पिछले वर्ष जून माह में भी इस योजना का प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया था, लेकिन कोरोना के कारण उस समय फाइनल लौटा दी गई थी। उस समय मैट्रिक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 2,000, स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 5,000, 2 साल तक भत्ता देने का प्रस्ताव था, लेकिन हालांकि बाद में इसे लागू किया जा सका। झारखंड के 10 लाख बाइक सवारों का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जाने कब से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया। राज्य में 10 लाख बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून तक यह अभियान चलेगा। हर जिले के अनुमंडल व कुछ प्रखंड कार्यालयों में कैंप लगाकर सुदूर व ग्रामीण क्षेत्र के महिला व पुरुषों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया जाएगा। जहां कैंप लगेगा उस कार्यालय को NIC के जरिए जोड़ा जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी जगह पर होगा जहां पर कैंप लगाकर लाइसेंस बनाने का काम किया गया था। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती, सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के एक हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल बाद अब अलग राज्य निर्माण हेतु आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने अहम फैसला लिया है। मंत्री परिषद की बैठक में इन आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती के लिए रिटायरमेंट भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधिकारिक अध्यक्षता में एक आयोग की गठन भी किया जाएगा। आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेज की जांच कर आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, गिनाई हेमंत सरकार की उपलब्धियां। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले कल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने 44 मिनट के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं व कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में कई कार्यों के लिए इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। सरकार का मूल मंत्र विकास है, सभी वर्गों के विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। सबकी सहभागिता विकास में सुनिश्चित की जा सकती है। सभी क्षेत्रों पर सरकार का फोकस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर खास फोकस है।
झारखंड में 13 मार्च से 9 कार अभियान। अब सप्ताह में आपको इतने दिन कार के बजाय चलाने होंगे साइकिल। राजधानी की सड़कों पर सप्ताह में एक दिन सिर्फ साइकिल ही चलेंगे। नगर आयुक्त मुकेश कुमार 13 मार्च से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मुरादाबादी मैदान में इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर आयुक्त ने राजधानी वासियों से भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। वे गुरुवार को इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज व स्ट्रीट फॉर पीपुल द्वारा साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। झारखंड की जेलों से छूटेंगे आजीवन कारावास के 26 कैदी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य की जेलों से आजीवन कारावास के 26 कैदियों की असमय कारामुक्ति संबंधित परिषद की अनुशंसा को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठक 4 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो सका था। गुरुवार को बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 50 कैदियों की असमय कारामुक्ति से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। सभी 50 कैदियों की असमय कारामुक्ति के बिंदु पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें 26 कैदियों को छोड़ने पर ही मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। अब अगले कुछ ही दिनों में इन 26 कैदियों को कारा से रिहा करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल बोली, सरकार का मूल मंत्र विकास, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में हेमंत सरकार की योजना और उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया। सरकार का मूल मंत्र विकास है और इसका सकारात्मक परिणाम जनता महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सोशल विकास के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। महागठबंधन के विधायकों ने एक सुर में कहा, शुक्रिया हेमंत सोरेन। सत्ता पक्ष के विधायकों ने आंदोलनकारियों को सम्मान देने के राज्य कैबिनेट के निर्णय पर खुशी का इजहार किया। विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए खास तौर पर धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ विधायकों की बैठक में सभी ने एक स्वर में राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। विधायकों ने कहा कि यह आवश्यक था। अब तक की सरकारों ने आंदोलनकारियों की अनदेखी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत बना है और उसके सम्मानित करने का निर्णय गौरव का क्षण है। आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरियों में पद आरक्षण का फैसला करना बेहतर कदम है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में ही कह चुके थे कि बजट सत्र के दौरान सरकार सभी प्रश्नों का स्पष्ट जवाब देगी। अब जाने खबर देश विदेश से। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने अश्विन। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में गुरुवार को भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 34 वर्षीय अश्विन ने अपने 77वें मैच में 400 विकेट पूरे किए। इससे पहले पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन सबसे तेजी से 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सर्दियों के बाद ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा, अंतर्राज्यीय बाजार में पेट्रोलियम की बढ़ी हुई कीमतों का प्रभाव उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है और जैसे ही सर्दी खत्म होगी ईंधन के दाम में भी कमी आएगी। उन्होंने आगे कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है और मांग में वृद्धि के कारण दाम अधिक है, ऐसा सर्दियों में होता है। श्रीलंका में कोविड-19 से मरने वाले के दफनाने पर लगी रोक हटाई, पाक पीएम ने कहा, शुक्रिया। श्रीलंका ने कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के दफनाने पर लगी रोक को हटा दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे लेकर कहा, मैं श्रीलंकाई नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल श्रीलंका ने कोविड-19 से मरने वाले सभी मृतकों का अंतिम संस्कार जलाकर करने का निर्देश दिया था, जिसका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपिता माइकल सोमरे का 84 वर्ष की आयु में निधन। पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमेरे का
84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी के लिए अपने देश का नेतृत्व करने वाले सोमेरा को राष्ट्रपिता कहा जाता है। माइकल सोमेरा की बेटी ने बयान में बताया कि फरवरी की शुरुआत में सोमेरा में पैनक्रियाटिक कैंसर की पुष्टि हुई थी। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र ने दिए 250 करोड़, पीएम का आभार, सीएम का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक राज्य सरकार ने अयोध्या के एयर स्ट्रिप को अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बकौल मुख्यमंत्री योगी, केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 250 करोड़ उपलब्ध कराए हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। झारखंड के पूर्व गवर्नर की ईमेल आईडी हैक कर लोगों से मांगे गए रुपए, यूपी में केस हुआ दर्ज। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार ने नोएडा में अज्ञात लोगों के खिलाफ उनकी ईमेल आईडी हैक कर परिचितों से रुपये मांगने के आरोप में केस दर्ज कराया है। कुमार ने तहरीर में कहा है कि उनकी इस ईमेल आईडी का प्रयोग आपराधिक और देश विरोध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। बहराइच से एसएसबी, एनसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेपाल की 4 महिला तस्करों को 15 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा ने बताया कि अंतर्राज्यीय बाजार में इस चरस की कीमत 4.5 करोड़ है। एसपी बोले सभी महिलाओं पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। यूपी में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए गोदाम में 25 लाख की सिगरेट लूटने के 5 आरोपी। ग्रेटर नोएडा के एक गोदाम में 24 फरवरी की रात कथित तौर पर सिगरेट लूटने वाले 3 बदमाशों और 2 नाबालिगों को पुलिस ने गुरुवार को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं। गोदाम मालिक आरोपियों ने गार्ड को बंधक बनाकर करीब 25 लाख की सिगरेट लूटी और उसका गला रेत कर चले गए। लखनऊ के एक मॉल से 3 शर्ट चुराते पकड़े गए सिपाही, लोग ने पिटाई कर बनाया वीडियो। लखनऊ के एक मॉल से 3 शर्ट चोरी करने के आरोप में कुछ लोगों ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सामने आया। खबर, सिपाही ने ट्रायल रूम में जाकर वर्दी के नीचे ये कमीज पहन ली थी और बाहर जाने के दौरान मेटल डिटेक्टर जांच के समय वो पकड़ा गया। हम दो, उनके पीएसयू, उनके विकास भी सिर्फ उनका, जन का क्या। निजीकरण को लेकर राहुल गांधी बोले सरकार द्वारा 4 रणनीतियों क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण के निर्णय को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सिर्फ हमारे 2 का कल्याण, हम 2 उनके, बीएसयू उनके, विकास भी सिर्फ उनका, जन का क्या। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सेमिनार में निजीकरण पर यह बयान दिया था। कानपुर में वृद्धा को बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी, जेवर समेत 20 लाख का सामान लूटा। कानपुर में शुक्रवार तड़के बदमाशों ने रामकेवल नामक रिटायर HAL कर्मी के घर में घुसकर उनकी वृद्ध पत्नी को बंधक बना लिया और नकदी जेवर लूटकर फरार हो गए। बकौल रामकेवल, घटना के समय वो दूध लेने गए थे और घर से करीब 20 लाख का सामान लूटा गया है। बकौल इंस्पेक्टर दधिवल तिवारी, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।